Good morning, students. So, this is our IT class. Today, we will be going through a new session that is related to giving directions, which is our session number 7. Alright, so let us see what things are given to us in this particular session. Generally, in functional English unit, till now, till session 6 we have already seen that what they are doing with us is they are putting us into a scenario, they are putting us into a situation, and we need to deal with that particular situation. We have to make sentences, we have to use various words using which you have to deal with those situations. So this is something that is given to us, that is explained to us in this complete unit. So in this session we will be going through what we will be going through giving directions session. Let's see what they are explaining us in this session. यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि इन्होंने अब यहाँ पर क्या बताया है अपने को, कि जब आपको कभी किसी को डायरेक्शंस बताने होते हैं तो डायरेक्शंस बताने के लिए आप लोगों को कैसे डायरेक्शंस बताना, हिंदी में बताना काफ़ी इजी होता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एक सिचुएशन देखो इन्होंने बताई हुई है, और यहाँ पर सिंपली लिखा भी हुआ है कि हाउ वुड यू गिव द डायरेक्शन टू सिटी मॉल। सिटी मॉल जाने का डायरेक्शन आपको देना है किसी को, तो आप कैसे डायरेक्शन दोगे? आप एक पोजीशन पे हो जो कि ये है। अब यहाँ से आपको सिटी मॉल जाना है, तो हिंदी में बताना तो आप सिंपली बता दोगे सीधे जाकर जहाँ पर मोड़ आएगा वहाँ से फर्स्ट लेफ़्ट लेना, और आगे जो स्क्वायर आएगा वहाँ पर बस स्टॉप के सामने ही आपको राइट साइड में सिटी मॉल दिख जाएगा। तो ये सिंपली आप लोग हिंदी में तो कैसे तो भी एक्सप्लेन कर देंगे, बट व्हाट टर्म्स यू नीड टू यूज़ फॉर एक्सप्लेनिंग और गिविंग द डायरेक्शन टू समबडी इन इंग्लिश। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को देखने के लिए पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो कि डायरेक्शंस बताने के लिए काम आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ टर्म्स बताई हुई हैं। रीड द टर्म्स एंड फ्रेजेस, सॉरी, हाँ, रीड द टर्म्स एंड फ्रेजेस फॉर गिविंग डायरेक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड फ्रेजेस आप लोगों को बताए हुए हैं जो डायरेक्शंस बताने में जनरली हेल्पफुल होते हैं। तो एक एक टर्म को अपन पहले समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट टर्म विच इज़ गिवन टू अस इज इंटरसेक्शन। व्हाट डज इंटरसेक्शन मीन इन गिविंग डायरेक्शंस? तो यहाँ पर देखते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कि एक ऐसा रोड जहाँ पर क्या कह सकते हैं आपकी दो या दो से ज़्यादा रोड्स जहाँ पर मिलते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस पर्टिकुलर प्लेस को इंटरसेक्शन कहा जाता है। सो लेट अस सी, ऑल्सो नोन एज जंक्शन और क्रॉस रोड। Also known as junction or crossroad, it is a place where two or more roads meet. So अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रोड्स मीट करती हैं तो वहाँ पर उस पॉइंट को बोला जाता है इंटरसेक्शन या जंक्शन। ये टर्म आप लोगों ने जनरली रेलवे स्टेशंस के लिए भी सुनी होगी, जैसे कि खंडवा जंक्शन। तो वाई खंडवा रेलवे स्टेशन इज़ अ जंक्शन, वाई इट इज़ अ जंक्शन पॉइंट? ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग रेलवे लाइन है ना। जैसे कि यहाँ से आप लोगों को पता होगा, यहाँ से एक लाइन, जैसे अपने यहाँ पर बोलते हैं छोटी लाइन की ट्रेन है, इंदौर रूट का एक रास्ता है, एक अकोला रूट का रास्ता है, वन इज़ भुसावल इटारसी। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स के लिए यहाँ से रेलवे का जो ट्रैक है वो डिवाइड होता है। सो दैट्स वाई खंडवा रेलवे स्टेशन इज़ हैविंग अ जंक्शन वर्ड रिटर्न आफ्टर इट, खंडवा जंक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग ट्रैक्स अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग लोकेशंस पे जाने के लिए बने हुए हैं। यहाँ पर एग्जांपल सेंटेंस अपन देखते हैं, यहाँ पर क्या एग्जांपल सेंटेंस दिया हुआ है। वी केप्ट ड्राइविंग टिल वी केम टू एन इंटरसेक्शन, वी डिड नॉट नो विच रोड टू फॉलो, सो वी आस्क्ड द ट्रैफिक पुलिस फॉर डायरेक्शंस। यहाँ पे दिया हुआ है हम सीधे ड्राइव करते चले गए जब तक हम एक इंटरसेक्शन पर नहीं पहुँचे, मतलब हम एक ऐसी रोड पर नहीं पहुँचे जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रास्ते थे। चूँकि हमको रास्ता नहीं पता था कि कहाँ जाना है, तो हमने क्या किया, सो वी आस्क्ड द ट्रैफिक पुलिस फॉर डायरेक्शंस। क्योंकि अब जब तक सिंगल रोड था से, सो दे kept on going on that particular road, but when they reach an intersection, so they as they were not knowing the correct way where they need to go, तो उन्होंने क्या किया, they generally they went to the traffic police or they asked the traffic police for the directions. Second एक
यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, वेट अ मिनट। सेकेंड वर्ड जो दिया हुआ है यहाँ पर वो है फोर्क। फोर्क क्या होता है उसको समझते हैं। फोर्क इज व्हाट इट इज अ पॉइंट एट विच अ रोड डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस। ठीक है, अभी ऊपर वाला जो क्या था वहाँ पर क्या हो रहा था कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रोड्स मीट कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है फोर्क में, यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रोड है और वो पर्टिकुलर रोड अब अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो उसको बोलते हैं फोर्क। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं कि वॉकिंग टिल यू कम टू अ फोर्क, टेक द रोड ऑन योर राइट एंड कीप वॉकिंग, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द रोड। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी उन्होंने फोर्क के लिए दिया हुआ है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड इज यू टर्न। इसका मीनिंग देखते हैं। अ यू शेप्ड टर्न मेड बाय व्हीकल सो एज टू टेक अ डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल कोर्स। पता होगा आपको जनरली व्हाट यू टर्न इज। यू टर्न क्या होता है कि पूरा जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो आपको यू टर्न लेना होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द मार्केट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, यू विल हैव टू टेक अ यू टर्न टू रीच इट। मार्केट के लिए आप रॉन्ग साइड आ गए हैं, आप लोगों को एक यू टर्न लेकर जाना पड़ेगा मार्केट पहुंचने के लिए। सो दीज आर सम वर्ड्स। नाउ सॉरी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। ये सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ये सब क्या होता है। एक बार देख लेते हैं। ये टर्न लेफ्ट मीन्स टर्न राइट मीन्स गो टू योर लेफ्ट, गो टू योर राइट। पता है अपने को टर्न लेफ्ट क्यों बोलते हैं, टर्न राइट क्यों बोलते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। द मैन टोल्ड टू मी टू वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड एट द एंड टर्न लेफ्ट। किसी आदमी ने मुझे क्या बोला कि इस स्ट्रीट पर जाते रहो जब तक आप एंड पे ना पहुंच जाओ, और जैसे ही आप एंड पे पहुंचो तो वहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न लेना है। तो ये किसी ने डायरेक्शन बताना था तो उन्होंने ये वर्ड का यूज़ किया। नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट वर्ड इज साइन पोस्ट। ठीक है, साइन पोस्ट जनरली कुछ अलग अलग बोर्ड्स, जो साइन बोर्ड्स हाईवेज पर या रोड्स पर जनरली लगे होते हैं उनके बारे में वर्ड यूज़ किया जाता है, साइन पोस्ट। यहाँ पर उसका मीनिंग दिया हुआ है। अ पोस्ट बेयरिंग अ साइन दैट गिव्स इंफॉर्मेशन, दैट कैन बी एनीथिंग। जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का एक साइन बना हो, स्पीड ब्रेकर है आगे, आपको टर्न करना है तो वहाँ पर अलग अलग एरोज बने होते हैं, स्पीड ब्रेकर का सिंबल बना होता है। तो स्कूल्स होते हैं तो स्कूल का सिंबल बना होता है कि देयर इज़ स्कूल नियर बाय, तो आप धीरे चलें। तो ऐसे कुछ अलग जो साइन पोस्ट होते हैं उनको, उनके लिए जो टर्म होता है वो ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द साइन पोस्ट सेज दैट वी हैव टू टेक द रोड ऑन द लेफ्ट फॉर नोएडा। साइन पोस्ट क्या बता रहा है कि हमको नोएडा जाने के लिए लेफ्ट टर्न लेना है। तो ये एक साइन पोस्ट का एग्जांपल है। लैंडमार्क, लैंडमार्क भी आप लोगों ने जनरली सुना होगा। जनरली क्या होता है, कभी कभी किसी को कोई लोकेशन बतानी होती है तो किसी एक बड़ी जगह को एज अ लैंडमार्क बताते हैं। कोई आपके घर आ रहा है, आपको उसको बताना है कि आपका घर कहाँ है, तो आप कोशिश करोगे कि कोई एक ऐसे प्लेस का नाम बताओ जो कि फेमस हो, है ना, तो उसको जनरली बोलते हैं लैंडमार्क, है ना। तो यहाँ पर देखो उसका मीनिंग दिया हुआ है, एन ईजीली सीन बिल्डिंग और प्लेस दैट सर्व्स एज अ गाइड। कोई भी ऐसी ईजीली सीन बिल्डिंग जो होती है, जो एज अ गाइड सर्व करती है, मतलब कि किसी को नहीं पता है पर वो एक ऐसी जगह है जो जनरली वो पर्सन जानता होगा, तो ऐसी कोई जगह होती है तो उनको लैंडमार्क बोलता है। जैसे कि एग्जांपल सेंटेंस में आप देख सकते हैं, द सिटी मॉल सर्व्स एज अ लैंडमार्क फॉर देयर ऑफिस। उनके ऑफिस को बताने के लिए जो सबसे अच्छा लैंडमार्क है वो क्या है, सिटी मॉल। बोल दो हमारा ऑफिस कहाँ है, सिटी मॉल के पास, सो एवरीबडी विल डेफिनेटली रीच टू देयर ऑफिस। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स होते हैं, इस तरीके की जो लोकेशंस होती हैं, प्लेसेस होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनको लैंडमार्क कहा जाता है। ऑलराइट, चलिए सेवेंथ जो दिया हुआ है वो है अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस द स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, किसी एक स्ट्रीट के अदर साइड, दूसरे साइड पर। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, द बुक स्टोर इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट। ऑलराइट,
एट्थ जो दिया हुआ है वो है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बाजू में, डिसाइड। यहाँ पर आप एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं, मोहन लाल ग्रोसरी इज नेक्स्ट टू द मोबाइल शॉप। ऑलराइट, मोहन लाल की जो ग्रोसरी स्टोर है वो मोबाइल शॉप के बाजू में है। ग्रोसरी जनरली जो वेजिटेबल्स और उनकी शॉप्स होती है उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है ग्रोसरी, वो यहाँ पर दिया हुआ है। गो स्ट्रेट डाउन, गो स्ट्रेट डाउन का मतलब होता है सीधे सीधे जाना है, इसी रोड पर आपको जाते रहना है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं गो स्ट्रेट डाउन। एग्जाम्पल सेंटेंस देख सकते हैं आप, गो स्ट्रेट डाउन दिस रोड एंड टर्न राइट, यू विल फाइंड द हॉस्पिटल देयर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है टेक द फर्स्ट और टेक द सेकेंड रोड ऑन द लेफ्ट और टेक ऑन द राइट। सिंपल है, यहाँ पर सिंपली इन्होंने बताया हुआ है कि पहला या दूसरा लेफ्ट ले लेना या पहला या दूसरा राइट लेना ना इसी रोड पे जाते हुए। तो ये एग्जांपल सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, टू रीच द स्कूल गो स्ट्रेट एंड देन टेक द सेकेंड रोड ऑन द राइट। तो इस तरीके से भी जनरली कुछ सेंटेंसेस फॉर्म किए जा सकते हैं। ये कुछ डायरेक्शन गिविंग सेंटेंसेस हैं, डायरेक्शन गिविंग वर्ड्स का यूज़ करके। ऑलराइट, नेक्स्ट है अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर कह सकते हो आप कि कॉर्नर के पास, कोई नियर द कॉर्नर अगर आपको बोलना है तो उसके लिए अराउंड द कॉर्नर वर्ड यूज़ करते हैं। द मार्केट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द DESU रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये एक एग्जांपल सेंटेंस उसके लिए दिया हुआ है। और एक लास्ट जो यहाँ पर इन्होंने बताया है वो है एट द एंड ऑफ। एट द एंड ऑफ मतलब आखिरी में। एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल फाइंड द स्टोर एट द एंड ऑफ दिस रोड, जहाँ पर ये रोड ख़त्म होती है वहाँ पर आपको स्टोर मिल जाएगा। तो ये कुछ जो 12 वर्ड्स दिए हुए थे, ये वर्ड्स कुछ डायरेक्शन गिविंग वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ करके आप अलग अलग डायरेक्शंस बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो यहाँ पर अपन ने देखे वो थे इंटरसेक्शन, फोर्क, देन साइन पोस्ट, लैंडमार्क, अक्रॉस द स्ट्रीट, नेक्स्ट टू। ये कुछ ऐसे थे कि जो अपने को पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी नोन टू अस। जो नए थे वो आप लोग इसमें से देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, एंड इफ स्टिल यू फेस सम प्रॉब्लम्स तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज मैं आपको अभी क्लास ख़त्म होने के बाद ये PDF भेज दूंगा, उसमें ये एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पर सारे रूट्स इन्होंने बताए हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है कि डायरेक्शन देना है किसके लिए, DMK हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, इस DMK हॉस्पिटल के लिए आपको डायरेक्शंस बताने हैं। तो आप कैसे डायरेक्शंस बताओगे वो इन्होंने यहाँ पर, ये स्टार्ट पॉइंट है आपका, इस स्टार्ट पॉइंट से लेकर आपको पहुँचना है DMK हॉस्पिटल पे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोगों को पहुँचना है। तो क्या वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं वो आप लोग यूज़ कर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसको कॉपी में नोट डाउन करके मुझे उसकी इमेज क्लिक कर आप लोग भेज देंगे। ऑलराइट, ये इन्होंने कुछ हेल्पिंग वर्ड्स यहाँ पर, कुछ हेल्पिंग रूट्स दिए हुए हैं, आप इन रूट्स का यूज़ करके और कुछ वर्ड्स जो अभी अपन ने डायरेक्शंस वाले देखे उनका यूज़ करके ये रूट्स का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं पूरा का पूरा एक डायरेक्शन गिविंग सेंटेंस। तो वो आप लोगों को फॉर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक इंग्लिश का टॉपिक है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन आर सम वर्ड्स दैट लिंक अ नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, प्रेपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी बार, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर प्रेपोजिशंस कौन कौन से होते हैं वो भी इन्होंने बताया हुआ है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन इंडिकेटिंग अदर रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर 4 टाइप के प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं। इसको एक बार आप लोग खुद पढ़ेंगे। अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ चीज़ में डाउट आप लोगों को आता है तो मैं फिर वो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। कुछ ऐसा नहीं है ये जो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। प्रेपोजिशंस आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, काफ़ी क्लासेस में पढ़ा होगा, इसीलिए आप लोग खुद एक बार पढ़ के देखना। बट इफ़ स्टिल यू फाइंड सम डिफ़िकल्टी तो फिर मैं आप लोगों को उन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। इसमें प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक यहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज भी दे रखी है जहाँ पर आप लोगों को प्रेपोजिशंस पुट करने हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने डायरेक्शन गिविंग सेंटेंसेस ही यूज़ करे हैं यहाँ पर। तो आप लोग ये सेंटेंसेस फॉर्म करके देखना, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों से बन रहे हैं या नहीं। ये मैं पूरी की पूरी PDF अभी जैसे ही क्लास एंड होती है तो आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप उसमें इनको फिल करके रखना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसमें भी आपको प्रेपोजिशंस पुट करने हैं।
तो ये आप लोग सॉल्व करके देखना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट जो सेशन है डिस्क्राइबिंग एन इवेंट, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। आप लोग फिर भी कुछ डाउट अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग मुझे पर्सनली या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।